पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट लेने की छिड़ी है सियासत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया है एयर स्ट्रिप का और अखिलेश यादव ने इस पर दावा ठोका है। हम बताएंगे क्या है यह सियासत। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन है और आखिर वसीम रिजवी कहां मात खा गए, और साथ साथ शिवपाल यादव ने क्यों कहा है जल्दी करिए अब वक्त नहीं है। सीधा निशाना, सीधा इशारा अखिलेश यादव की तरफ है। तो क्या उनका गठबंधन होगा? नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कल प्रधानमंत्री मोदी सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित करेंगे। कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन उसके पहले इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आखिरी दौरे के दौरान उसके तैयारियों का जायजा लेने एक्सप्रेसवे पर पहुंचे थे और एक्सप्रेसवे के उस एयर स्ट्रिप पर आए जहां पर कल एयर शो होना है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक तरीके से सियासी संग्राम छेड़ दिया है। उनका कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरअसल उनकी सोच का नतीजा है। 2016 में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, साथ साथ पूरा अलाइनमेंट उनके वक्त का है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बता दिया कि स्क्रैच से लेकर उद्घाटन तक सब कुछ बीजेपी सरकार का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और वही इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि विघटनकारी तत्व हैं और इस पर क्लेम सिर्फ बीजेपी का है क्योंकि इसे बीजेपी ने बनवाया है। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा और उसका जवाब मुख्यमंत्री ने क्या दिया। उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि यह सियासत अब एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से आजमगढ़ तक कैसे पहुंच रही है। जहां तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम था जो शहरों को जोड़ता, गांव को जोड़ता। पूर्वांचल जो हमारा गरीब इलाका है, जो रोजगार के अभाव में नौजवानों को बाहर जाना पड़ता, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल अर्थव्यवस्था बढ़ती बल्कि नौकरी और रोजगार के भी नए अवसर आते। उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा। ये तो थे दावे और उसके प्रति दावे, यानी क्लेम और काउंटर क्लेम के आखिर ये आइडिया किसका है और इसे बनाया किसने है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मामले पर रुकने का नाम नहीं ले रहे और उन्होंने बाकायदा प्रशासन से परमिशन मांगी थी कि उन्हें भी 16 तारीख को गाजीपुर और आजमगढ़ के जो इस एक्सप्रेसवे के कई माइलस्टोन हैं वहां उन्हें कार्यक्रम करने दिया जाए। लेकिन सरकार और प्रशासन ने
उन्हें कार्यक्रम की इजाजत यह कहकर नहीं दी कि जब तक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं हो जाता कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में अखिलेश यादव को कल गाजीपुर पहुंचना है, उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है, जबकि पार्टी ने साफ कहा है कि हर हाल में यह कार्यक्रम होकर रहेगा। तो अब देखना यह है कि एक्सप्रेसवे पर एक तरफ मुख्य प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे, दूसरी तरफ क्या अखिलेश यादव अपने कार्यक्रम को गाजीपुर में कर पाते हैं या नहीं। एक बात साफ है कि दोनों के तरफ से अब सियासत जमकर हो रही है कि आखिर इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट किसको मिले। अब अगली खबर, बहुप्रतीक्षित शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष आखिरकार आज चुन लिया गया। अली जैदी इसके नए अध्यक्ष होंगे, लेकिन वसीम रिजवी से 15 साल बाद यह कुर्सी छिन गई। हालांकि सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड भंग हो चुका था और उसे नए अध्यक्ष का इंतजार था। सरकार ने अपने लगभग आधा दर्जन सदस्यों को नॉमिनेट किया था और कुछ सदस्य इसमें चुनकर आए थे। आज यह साफ हो गया कि अब सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड से वसीम रिजवी का दौर खत्म हो गया। भले ही उन्होंने अपने पूरे वक्त के दौरान और खासकर बीजेपी शासन के दौरान कट्टर हिंदुवादी लाइन ले रखी हो, लेकिन अब उनकी इस सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड में नहीं चलने वाली। वो महज एक सदस्य रह गए, जबकि अली जैदी नए इसके अध्यक्ष होंगे। मोहसिन रजा जो कि योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने उनके जीतने के पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि अली जैदी ही नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के भीतर से भी लोग नहीं चाहते थे कि वसीम रिजवी को दोबारा इसका अध्यक्ष बनाया जाए, और शिया समुदाय के भीतर इसका खासा विरोध भी था, खासकर वसीम रिजवी को लेकर। और जिस तरीके से मंत्री मोहसिन रजा ने साफ साफ पहले ही ऐलान कर दिया कि वो जीत गए, ये साफ दर्शाता है कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में अब एक नई पारी की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बाकायदा एक तस्वीर भी ट्वीट की और ट्वीट नए अध्यक्ष के साथ की है और साफ कह दिया कि अब सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड में अब नया दौर शुरू हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव चाचा भतीजे एक साथ आएंगे 2022 के चुनाव में? इसकी चर्चा पिछले कुछ वक्त से बहुत तेज है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अगर उन बयानों को इशारा समझें तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच जमी हुई बर्फ नहीं पिघली है। शिवपाल यादव ने आज साफ कहा कि जो भी निर्णय लेना है जल्द करें, क्योंकि अब इंतजार का वक्त नहीं है, और अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो चुनाव सामने है। दूसरी तरफ 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के दिन जिस बात की चर्चा थी कि दोनों एक होंगे, एक साथ बैठेंगे, पार्टी का विलय होगा, तो ये बातें महज खाना पूर्ति लग रही हैं और दोनों तरफ से सिर्फ बयान चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले यह साफ कहा था कि यह सिर्फ एक पारिवारिक कार्यक्रम है और उसमें सियासत पर कोई चर्चा नहीं होगी। एक तरफ अखिलेश यादव का वो बयान, दूसरी तरफ शिवपाल यादव का यह बयान कि अब उन्हें अपनी पार्टी को बड़ी करनी है, क्योंकि कुछ लोग इसे छोटी पार्टी कह रहे हैं। यानी कि इशारा अपने भतीजे अखिलेश यादव पर ही है, और उन्होंने यह भी कह दिया कि जो करना है जल्द करें क्योंकि वक्त नहीं है। यानी कि अब इसका साफ साफ मतलब यह है कि दोनों गठबंधन की बातचीत करते रहेंगे, गठबंधन के बारे में जनता के बीच में ये बातें रखते रहेंगे कि साथ आना चाहते हैं, विलय चाहते हैं, लेकिन दोनों शायद अब साथ नहीं आएंगे। दोनों का मिलना मुश्किल लग रहा है, और जिस तरह के संकेत आ रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव की रथ यात्रा एक तरफ, शिवपाल यादव की रथ यात्रा दूसरी तरफ, साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेटरिक है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, और दोनों अपने अपने लोगों को सिर्फ ये एक भाव दे रहे हैं, एक बातें कह रहे हैं कि वो दोनों साथ आना चाहते हैं, कोई कल्प्रिट नहीं बनना चाहता। लेकिन चाहे अखिलेश यादव का पुराना बयान हो या फिर आज शिवपाल यादव का, साफ है कि दोनों का साथ आना मुश्किल ही लगता दिख रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।